ख़ास टाइम है कि जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल में हमारी क्रिकेट में कारकर्दगी कैसी रही, हमने क्या खोया क्या पाया। तो खोने को तो बहुत कुछ है, पाना हमने कुछ इस साल की एंड में शुरू किया है, वो भी T20 फॉर्मेट में। तो शुरुआत जैसे कि स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। अगर वनडे की बात करें 2025 में तो 17 मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं 10 हारे हैं। और इसमें जो सबसे परेशानी की बात थी वो थी होम में चैंपियंस ट्रॉफी होना, एक ऐसा इवेंट जो कि जिसकी मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात थी, और उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मोस्टली बिकॉज वो जो हमारा रिजिड एटीट्यूड था टुवर्ड्स सिलेक्शन इन दैट इवेंट। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक निशानदेही आपने की है। बेसिकली इशू ही यही है कि हमें जो एक तो हमारी कोई प्रोसेस नहीं है, फिर प्लानिंग नहीं है, फिर हमारा विजन नहीं है कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है, किसको सिलेक्ट किया, उसको किस फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया है, जिसको निकाला उसको क्यों निकाला है। मसलन कि हमने कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनको पिछले 4-5 साल रिटेन किया था, साथ रखा था डोमेस्टिक से, मगर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और फिर वो प्लेयर्स थे, आपको पता है कि जिस तरह हम लास्ट वर्ल्ड कप आ रहे थे इंडिया में जो हुआ था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स थे वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे। हमारे जो स्पिनर्स थे वो इंडिया की जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी उनमें अपना कोटा मुकम्मल करने में नाकाम रहे। हमारे फास्ट बॉलर्स बाहर हो गए। फिर उससे पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें भी यही पोजीशन थी। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था उसमें आप पहले राउंड में अमेरिका जैसी नोवार टीम से आ रहे हैं, फिर इंडिया से हार गए। अब इशू वहाँ से शुरू होता है कि वो जो प्लेयर थे जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान टीम को लॉकडाउन कर रहे थे, बेसिकली जो गैरी क्रिस्टन थे वो उनके पास एक क्लियर रोड मैप था, प्लान था, वो जानते थे कि किसको क्यों खिलाया जा रहा है और किसको निकालना है, आगे हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी है। मगर उनको साइडलाइन कर दिया गया। फिर कोचेस हमने लाए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसका नज़ला गिरा। चैंपियन ट्रॉफी में हम 4 दिन में जो हम होस्ट कर रहे थे हम बाहर हो गए, हमें फिर वही प्लेयर खिलाने पड़े जो हमें पीछे काफ़ी अरसे से जो हमारे डाउनफॉल के रिस्पॉन्सिबल थे। फिर हमने उनको निकाल दिया। फिर हम दोबारा एशिया कप में चले गए, उसमें आपके सामने के एक जो टॉप टियर टीम इंडिया की थी उसके साथ हमारे 2 मैचेस हुए, हम दोनों मैचेस हार गए। फिर आगे वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी उसमें वेस्ट इंडीज़ हमें यहाँ पे एक टेस्ट मैच हरा के चली गई। फिर हम वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ भी हार गए। फिर हम साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट तो जीत गया जिसमें बुमा या महाराज नहीं खेल रहे थे, मगर जैसे ही दूसरे टेस्ट में महाराज वापस आए हम 1 साइडेड वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो फिर उसके बाद अभी T20 में आप कह सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम है या बॉटम की टीम है उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर रही है। ठीक है, हम इंटरनेशनल जो अरीना है उस पर हमें कदम जमाने के मौके मिल गए हैं, हम थोड़ा सा एक विनिंग मोमेंटम हमें बना है शायद जो आगे हमारी मदद करे, मगर जो अच्छी टॉप टीमें थी उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस मुकम्मल डिजास्टर का शिकार रही है।